नमस्कार दर्शकों, यदि आपके घर या अपार्टमेंट में परिवार के किसी सदस्य को असामान्य बीमारी ने घेर रखा है तो यह निश्चित जान लीजिए कि आपके भवन में पंच तत्वों में से किसी एक तत्व का असंतुलन निश्चित ही है। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि आपके भवन में उन पांचों तत्वों में से कौन सा तत्व असंतुलित है। उस तत्व के संतुलन के निराकरण के लिए कौन से वास्तु उपाय अपनाए जाने चाहिए, इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे आज के इस कार्यक्रम को। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। हमारे पास अनेक लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। उनमें से अधिकांश लोगों की एक आम समस्या होती है। इन समस्याओं में सबसे प्रमुख जो समस्या होती है वह यह है कि जिसे लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं उनका सर्वप्रथम यही कथन होता है कि हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं। हमारे परिवार के अधिकांश सदस्य मुख्यतः असामान्य बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। वास्तु किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकती है या हमारे परिवार का कोई सदस्य लगातार असामान्य बीमारियों से ग्रस्त है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अधिकांश बीमारियों के उत्पन्न होने का मूल कारण आपके आवास में अग्नि तत्व का। यदि आपका घर या आवास दक्षिण मुखी है और दक्षिण दिशा की ओर स्लोप वाला है या आपके भवन के उत्तर की पूर्व की दिशा में जनरेटर स्थापित है या दक्षिण पूर्व की दिशा में पानी की टंकी स्थापित है तो इन परिस्थितियों में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उस घर या आवास में रहने वाले व्यक्ति निश्चय ही असामान्य रोगों के शिकार हो सकते हैं। बीमारी लगातार चल सकती है। सर्वप्रथम इस तथ्य पर ध्यान दें कि यदि आपके आवास या घर का मुख या प्रवेश द्वार दक्षिण मुखी है तो उस मुख्य दरवाजे को हमेशा ही बंद रखें। दूसरा नियम यह है कि यह दरवाजा हमेशा लकड़ी या काष्ठ का ही बना हुआ होना चाहिए। लकड़ी के इस मुख्य दरवाजे का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसमें इस प्रकार का छिद्र इत्यादि न विद्यमान हो जिससे कि बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे। दक्षिण की तरफ की बाउंड्री वाल कम से कम दरवाजे के बराबर अथवा उससे ऊंची होनी चाहिए। इसके साथ ही इस दरवाजे पर हनुमान जी की प्रतिमा अवश्य ही टांग दें या मूर्ति अवश्य। में हनुमान जी की केवल वही तस्वीर प्रयोग में लाई जानी चाहिए जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर के घर में आ रहे हों। यदि आपका गृह या आवास दक्षिण मुखी है और आपके परिवार में अक्सर लोग असामान्य रोगों का शिकार हो रहे हों तो दक्षिण मुखी घर में अपने मुख्य दरवाजे की किसी भी दिशा यानी कि दाईं या बाईं ओर नींबू का एक पेड़ अवश्य ही लगा दें। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा से जनरेटर को तत्काल ही हटा देना चाहिए और उसको उत्तर पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित कर दें। पानी की टंकी को उत्तर दिशा में ही स्थापित करें। प्राथमिक रूप से यह परिवर्तन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात हमारे द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे वास्तु के सुझावों को निश्चित ही अनुपालन किया जाना महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार किए जाने वाले इन उपायों पर सिविल कार्यों पर जो व्यय होता है वह मेडिकल व्यय की अपेक्षा हमेशा ही कम रहने वाला है। दूसरा उपाय यह है कि जिस कक्ष में भी रोगी का निवास है
उस कक्ष में लगभग 2 सप्ताह तक एक कैंडल अवश्य ही जलाएं। उसके द्वारा भी आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से सामान्य रोग होने की दशा में किन वास्तु उपायों को अपनाया जाना चाहिए। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।